हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 ऑफ द 10th क्लास, दैट इज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री का आज इंट्रोडक्शन करेंगे या फिर जितना हो सकता है उतना इस चैप्टर लेक्चर में कवर करेंगे। देखिए, पहला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, चैप्टर क्या है? चैप्टर 8 है। और कौन सी क्लास है? क्लास है 10th। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में। राइट एंगल ट्राइंगल, तो क्या होता है राइट एंगल ट्राइंगल, उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। पता तो आप सभी को है, लेकिन फिर भी हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। इस टाइप से आपका क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। यह है ए, यह है बी, जिस पर राइट एंगल है, और यह है सी। तो आप सभी को पता है ये वाली क्या चीज है, यह है परपेंडिकुलर। ए बी जो है परपेंडिकुलर है। ऐसे ही जो लाइन बी सी है, इस टाइप से ये क्या है, इसका बेस है। और लाइन ए सी क्या है, इसका हाइपोटेन्यूज है। तो मैं लिख देता हूं, ए बी क्या है, ए बी इज परपेंडिकुलर और यहाँ पर बी सी क्या है, बी सी यहाँ पर क्या है, बेस है। और ए सी क्या है, ए सी है हाइपोटेन्यूज। ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि क्या ये बेस और ये परपेंडिकुलर चेंज हो सकते हैं? तो भी इसका आंसर होगा यस। जहां पर हम एंगल बनाएंगे ये वाला थीटा, जो हम एंगल लेते हैं उसके साथ जो लाइन होती है उसको हम बेस बोलते हैं। और विदाउट जो हम एंगल नहीं लेते उसके साथ जो अपोजिट लाइन होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर। जैसे कि यहाँ पर हमने क्या लिया, ये एंगल थीटा लिया है, यानी कि एंगल सी पर हमने क्या माना है, एक थीटा एंगल माना है। तो इसके लिए जो बेस होगा, इस एंगल से जुड़ी हुई जो लाइन है सी बी, या फिर आप इसको बोलोगे BC, ये क्या होगा, ये बेस होगा किसी भी ट्रायंगल का। लेकिन अगर हम एंगल लेते हैं ए पर, यानी कि कोई भी एंगल फाई ले लेते हैं, हम एंगल ले रहे हैं एंगल ए इक्वल टू फाई, तो इस वाले एंगल के लिए ये वाली साइड क्या होगी, बेस, और ये वाली क्या होगी, परपेंडिकुलर। लेकिन हाइपोटेन्यूज जो होता है वो हमेशा राइट एंगल के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि राइट एंगल के जस्ट फ्रंट पे क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा। तो इतनी बात समझ में आई राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। अब इसी के बेस पे हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को डिफाइन करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है नंबर 2, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, देखिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होंगे। सबसे पहले वही हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे इस टाइप से। यहाँ पर क्या है, कोई भी एंगल राइट एंगल बनाएंगे 90 डिग्री का, बी, यहाँ पर ए, और यहाँ पर क्या है सी। तो ए बी सी क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और यहाँ पर एंगल मानते हैं हम एंगल थीटा। एंगल सी पर क्या है, यहाँ देख लेते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल। और एंगल बी क्या है, 90 डिग्री का, यानी कि राइट एंगल किस पर है, 90 डिग्री पर है। और एंगल सी हम मान लेते हैं थीटा। देन उसके बाद अगर हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं क्या, साइन थीटा, फिर क्या होता है कोस थीटा, फिर क्या होता है एक टेन थीटा। और आपको पता है इनका अगर अपोजिट करें, जैसे साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा, कोस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, और टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। अब इनकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे इस राइट एंगल ट्रायंगल के बेस पे, या फिर इनकी रेशियोज जो फाइंड करेंगे इस वाले ट्रायंगल के बेस पे करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइन थीटा की, यानी कि साइन थीटा, साइन के साथ ये वाला एंगल थीटा है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, ये होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। और आपको पता है परपेंडिकुलर क्या माना, ये ए बी क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये क्या है ए सी, ये है आपका हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा की वैल्यू अगर हम लिखना चाहे तो क्या होगी, ए बी अपॉन में ए सी। ऐसे ही अगर हम निकालते हैं कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज, जब हमने एंगल सी पर माना है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू होती है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अब बेस की वैल्यू क्या है यहाँ पर, बी सी, अपॉन में हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है, ए सी। उसके बाद आता है टेन थीटा। एक मिनट यहाँ लिख देते हैं वैल्यूज को एक लाइन से। तो कॉस
थीटा की वैल्यू है BC अपॉन में AC। टेन थीटा क्या वैल्यू होती है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, और अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू है AB और बेस की वैल्यू है BC। तो हम लिख देते हैं टेन थीटा इक्वल टू AB अपॉन में BC। ठीक है। अच्छा, अब क्या करना होता है, ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस और ये परपेंडिकुलर। अच्छा, अब देखिए साइन थीटा का जस्ट अपोजिट क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। यानी कि कोसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा। आप चाहो तो साइन थीटा को कोसेक थीटा का अपोजिट कह सकते हो, यानी कि कॉस साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो अगर साइन थीटा की वैल्यू ये है तो कोसेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका उल्टा कर देंगे तो AC अपॉन में AB। यानी कि इसको क्या लिख सकते हो आप, हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर। ऐसे ही सेक थीटा की वैल्यू जो होती है 1 अपॉन कॉस थीटा होती है। अगर ये कॉस थीटा की वैल्यू है तो इसको उल्टा करके लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा की वैल्यू यानी कि AC अपॉन में BC। AC क्या था हमारा, हाइपोटेन्यूज, और BC क्या था, बेस। यानी कि अगर हम कहना चाहें कि इस वाले ट्राइंगल में सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो वो होगी हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। वही हमने यहाँ पे लिखा है। ऐसे कॉट थीटा की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, हम 1 अपॉन में टेन थीटा कर देंगे। टेन थीटा की वैल्यू आई थी AB अपॉन BC, हम इसको उल्टा करके लिख देंगे BC अपॉन में AB। यानी कि बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो ये सभी क्या है हमारे पास, ये सभी हमारे पास हो गए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब इन्हीं का यूज करके जैसे में हमने फाइंड करें ऑन द बेसिस ऑफ परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेन्यूज, इन्हीं के बेसिस पे आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 8.1, उसमें इसके बेसिस पे क्वेश्चंस है। पहले उनमें से कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करेंगे। देखिए एक्सरसाइज 8.1 है, इसमें सभी क्वेश्चंस किसके बेस पे हैं, वही जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अभी हमने पढ़े उन्हीं के बेस पे सारे क्वेश्चंस हैं। तो इनमें से कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, क्योंकि ज्यादातर सभी सेम है तो आप खुद से कर सकते हो, इजी क्वेश्चंस है। लेकिन एग्जांपल और तुम्हें समझाने के लिए मैं एक दो क्वेश्चन करके बता देता हूँ। जैसे कि हम क्वेश्चन ले रहे हैं ये वाला, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। फिगर 8.13, ये रहा फिगर आपको गिवन है। मैंने इसलिए क्वेश्चन लिया क्योंकि यहाँ फिगर ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन आप चाहो तो बना भी सकते हो, टाइम बच जाएगा हमारा, इसलिए हम थोड़ा इस वाले फिगर को लेके चलते हैं। तो सबसे पहले हमें इस फिगर में देखना है, हमें क्या फाइंड करना है, tan P और cot R। सबसे पहले क्या हम चेक करेंगे, क्या इस जो राइट एंगल ट्रायंगल है ये वाला, इसकी सभी साइड्स गिवन है या नहीं गिवन है। तो आप देखोगे कि PQ गिवन है, यहाँ पर PR गिवन है, लेकिन जो यहाँ पर वैल्यू है QR की, ये वैल्यू मिसिंग है। अच्छा, अब आपको पता है ये ट्रायंगल कैसा है, ये ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में हम एक थ्योरम पढ़ते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पढ़ लेते हैं, इन राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। ये थ्योरम आप सभी ने पढ़ी है लास्ट क्लासेस में। अच्छा, अब आपको इस वाले फिगर के अकॉर्डिंग ये क्या गिवन है, अगर हमारे पास एंगल R मान ले, इसको हम एंगल मान ले, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो आपको हाइपोटेन्यूज की वैल्यू गिवन है 13, यानी कि 13 का स्क्वायर। फिर आपको परपेंडिकुलर की वैल्यू गिवन है 12, यानी कि हम करेंगे 12 का स्क्वायर। प्लस में बेस आपको गिवन नहीं है तो बेस की वैल्यू फाइंड करोगे। 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का स्क्वायर होता है 144, प्लस में क्या है बी स्क्वायर। अगर आप यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहते हो तो क्या करोगे, 169 माइनस का 144, जब इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 25। ये किसकी वैल्यू आएगी, यही बी स्क्वायर की वैल्यू। लेकिन आप यहाँ दोनों साइड रूट कर दोगे तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा, और इसका 25 का रूट क्या होता है 5। तो यहाँ से जो बेस की वैल्यू 5 आई, यानी कि क्यू आर की जो वैल्यू है वो कितनी है 5। 5 क्या है, सेंटीमीटर। अब आपके पास सभी वैल्यूज मिल गई हैं, इनको फिर से अच्छे से लिख देते हैं साफ करके। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, क्यू आर की वैल्यू आएगी 5 सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा, अब देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि tan P निकालना है और cot R निकालना है। पहले हमें tan P निकालेंगे, फिर cot R निकालेंगे। तो tan P के लिए क्या करेंगे, हम इस एंगल को क्या मानेंगे, एंगल मानेंगे, P पर एंगल है तो जिस साइड पर एंगल होता है उसी को बेस मानते हैं। यानी कि ये जो वैल्यू है 12, ये वाला क्या है, ये वाला बेस है, और ये वाला इस बार क्या है, ये परपेंडिकुलर है, और हाइपोटेन्यूज तो हमेशा सेम ही होता है। तो अगर हम tan P निकालना चाहते हैं, हम निकालना चाहते हैं tan P का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अच्छा जी, tan P निकाल रहे हैं तो tan P के लिए, यानी कि इस वाले एंगल P एंगल के लिए, इस वाले एंगल के लिए परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, ये 5 है, यानी कि ऊपर आ जाएगा 5।
और बेस की वैल्यू क्या है 12, तो अपॉन में क्या आएगा 12, यानी कि 10p की जो वैल्यू आई है यहाँ लिख देता हूं मैं 10p इक्वल टू आ गया 5 अपॉन में 12। अब हमें चाहिए किसकी वैल्यू, अब हमको चाहिए कॉट की वैल्यू। कॉट की वैल्यू चाहिए हमको कॉट आर, यानी कि कॉट आर की वैल्यू चाहिए। कॉट आर की वैल्यू होती है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, ये वैल्यू होती है। अच्छा अब हमें क्या चाहिए इसमें, जो हमारा एक फिगर है इसको हम चेक करेंगे। फिगर में आपको क्या दे रखा है, यानी कि आर एंगल कहां पर है भाई, आर एंगल है यहाँ पर, यानी कि ये जो एंगल बन रहा है आर, इसके लिए बेस क्या हो जाएगा ये लाइन, यानी कि 5 सेंटीमीटर क्या है बेस है, और 12 सेंटीमीटर क्या है परपेंडिकुलर, और 13 क्या है हाइपोटेन्यूज। तो अगर हम कॉट पी की वैल्यू निकालना चाहें तो बेस यानी कि 5 अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि 12, तो वैल्यू आएगी 5/12। यहाँ से हम क्या लिख देंगे, कॉट आर की वैल्यू आ गई 5/12। आपको इस 10p में से ये वाला कॉट आर माइनस करना है, तो दोनों वैल्यू सेम है, यानी कि आप क्या करोगे 5/12 माइनस का 5/12, दोनों कैंसिल हो, क्या वैल्यू आएगी 0। तो यानी बेसिकली अगर हम कहना चाहें तो जो फर्स्ट वाला ये क्वेश्चन है सेकंड, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 0। इसको साफ करके हम क्या कर देते हैं, इसकी वैल्यू लिख देते हैं, यानी कि रेड पेन से लिख देते हैं, ये जो वैल्यू आई है इसकी आ गई 0, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आई थी 10p की वैल्यू भी 5/12 आई थी, और माइनस कॉट आर की वैल्यू भी 5/12 आई थी, दोनों से माइनस किया तो आंसर आ गया 0। ठीक है, ये तो हुआ क्वेश्चन नंबर 2। यानी कि हमने क्या किया था, हमने जो ट्रिग्नोमेट्री इश्यूज सीखे हैं उनके बेसिस पर परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज और बेस के बेसिस पर हमने जो सीखा है, बस उनकी सिंपली एक ट्रायंगल को देखकर उनकी वैल्यू फाइंड करनी है, और जैसे जैसे इक्वेशन में बोला गया है वैसे वैसे इक्वेशन में पुट कर देना और सॉल्व कर देना। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा इसमें एक क्वेश्चन ऐसा कर लेते हैं जिसमें हमें खुद से डायग्राम बनाने की जरूरत है, तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर ये कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि 15 cot a इक्वल टू 8 गिवन है, ठीक है, और साइन a और sec a निकालना है। देखिए तो हमें वैल्यू गिवन है 15 cot a इक्वल टू 8, ये चीज हमें गिवन है कौन से क्वेश्चन में, ये है क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं फिर से क्या हमें सही चीज गिवन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहां पर है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, 15 cot a इक्वल टू 8 हमें ऐसा गिवन है, ये हमने यहाँ लिख दिया। अच्छा अब इसको यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए ये क्या 15 cot a इंटू cot a इक्वल टू 8, यानी कि अगर cot a को मैं इधर ही रखता हूँ और 15 को 8 के अपॉन में ले जाता हूँ तो वैल्यू क्या आ जाती है 8/15। और आपको पता है cot की वैल्यू क्या होती है, cot की वैल्यू होती है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, यानी कि अब हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। ये बन गया राइट एंगल ट्राइंगल, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, और ये हो गया हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अच्छा बेस की वैल्यू आपको क्या गिवन है 8 गिवन है, परपेंडिकुलर की वैल्यू आपको कितनी गिवन है 15 गिवन है, लेकिन आपको हाइपोटेन्यूज की वैल्यू नहीं पता, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा हमें इसमें नाम लिख देते हैं कॉट ए, यानी कि एंगल अगर बेस इसको माने तो एंगल ए ये होगा, तो ये एंगल ए हो गया, इसको बी मान लो आप और इसको सी मान लेते हैं। तो आपको पता है पाइथागोरस बाय पाइथागोरस थ्योरम वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में होता है बेस का स्क्वायर। अब यहाँ से हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमें निकालनी है, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या है, यानी कि 15, 15 का स्क्वायर करेंगे, प्लस में बेस क्या है 8, 8 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ से वैल्यू आएगी 2, 2, 5, प्लस में 8 का स्क्वायर 64, इसको आप सम करोगे तो 9, 8 एंड 2, ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू एच स्क्वायर की। अब हम क्या करेंगे दोनों साइड रूट कर देंगे, रूट से स्क्वायर कैंसिल, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 17। तो यानी कि हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आ गई 17 आ गई। आपके पास तीनों वैल्यूज हैं, आपके पास बेस भी है, आपके पास परपेंडिकुलर भी है, और आपके पास हाइपोटेन्यूज भी है। अब हम क्या करेंगे, इसकी हेल्प से बाकी जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमसे पूछे गए हैं उनकी वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले हमसे क्या पूछा गया है वो चेक करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा, हमसे पूछा गया साइन ए और सेक ए, हमारे पास दो वैल्यू पूछी गई है साइन ए और सेक ए, इनकी वैल्यू निकालते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, हमसे पहले पूछा गया साइन ए, आपको पता है साइन ए की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज।
साइन ए की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अच्छा जी, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, ए एंगल ले रहे हैं तो एंगल इसी को मानेंगे, बेस ये होगा, परपेंडिकुलर ये होगा, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू है 15 अपॉन में हाइपोटेन्यूज की क्या वैल्यू है 17, तो ये हो गया 17। अब हमें निकालना है सेक ए। सेक ए क्या होता है, कॉस का अपोजिट। यहाँ देखिए कॉस ए की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। लेकिन सेक क्या होता है, इसका उल्टा, यानी कि अगर हम सेक की वैल्यू निकालें तो इस चीज का उल्टा कर देंगे तो क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है 17 अपॉन में बेस की वैल्यू क्या है 8। यहाँ पर बेस 8 की बना है तो यहाँ पर लिख देंगे 8। तो ये हमारे पास दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं। एक तो हो गया तरीका ये कि आप ऐसे इनको कर सकते हो। दूसरा क्या तरीका होता है, दूसरा तरीका क्या ये होता है कि आप यहाँ से फॉर्मूला यूज करिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वाला। लेकिन उसके लिए क्या करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज में जब कॉन्सेप्ट आएगा तब उनका यूज करेंगे। फिलहाल आप इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन करोगे इसी वाले मेथड से करिए, क्योंकि इजी भी है और इसका स्टेप जो हम इनिशियल स्टेप ले रहे हैं वो यहीं से स्टार्ट करना है। जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको नए फॉर्मूले पता चलेंगे, उसके बाद इसको इसी क्वेश्चन को आप दूसरे मेथड से भी कर पाओगे। लेकिन फिलहाल के लिए अभी हम जितना पढ़ रहे हैं सिर्फ उतना ही डाटा लेके चलेंगे। अभी हमने सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पढ़े हैं इसमें, तो सिर्फ उसी की हेल्प से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। देखिए नेक्स्ट कोई और क्वेश्चन देखते हैं हम। अभी क्वेश्चन ये वाला कर लेते हैं, देखने में काफी हार्ड सा लग रहा है। 7 क्वेश्चन और कर लेते हैं। 7 क्वेश्चन क्या गिवन, cot थीटा इक्वल टू 7/8 गिवन है। इसके लिए वही हम क्या करेंगे, एक फिगर बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या गिवन है, cot थीटा इक्वल टू 7/8 गिवन है। देखिए आपको क्या गिवन है, cot थीटा इक्वल टू 7/8, यानी cot की क्या वैल्यू होती है, cot की वैल्यू होती है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, जिसकी क्या वैल्यू गिवन है 7/8। यानी कि अगर हम कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे बनाते हैं तो ये अगर उसको बेस मानते हैं, इसको हम थीटा मान लेते हैं। यहाँ पर ये क्या हो गया, बेस, यहाँ पर परपेंडिकुलर और यहाँ पर हाइपोटेन्यूज। तो आपको बेस की वैल्यू गिवन है 7, यानी कि ये हो गया 7। परपेंडिकुलर की वैल्यू गिवन है 8, यानी कि ये हो गया 8। आपका काम है कि इस हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालना। तो इससे कैसे निकालेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। यहां से जब आप वैल्यू निकालोगे तो क्या वैल्यू आई आपके पास, आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, हाइपोटेन्यूज का आप स्क्वायर निकालना चाहते हो। यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या गिवन है, यानी कि 8 का स्क्वायर करोगे तो 64 प्लस में बेस क्या गिवन है 7 का स्क्वायर करोगे तो 49। दोनों को ऐड करो, 4 एंड 9 3 10 और 1, यानी कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर की वैल्यू आएगी 113। लेकिन आपको चाहिए सिर्फ हाइपोटेन्यूज की वैल्यू, यानी कि 113 इसका अंडर द रूट। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आएगी, अंडर द रूट 113, यानी कि 113 वैल्यू। आपके पास हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर है और बेस भी है, तो आप किसी की वैल्यू निकाल सकते हो। तो यहाँ से हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का वो क्या कहता है, आपको निकालना है 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा, यानी कि इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, सॉल्व करना है। अब आपको पता है अगर a माइनस बी और एक ब्रैकेट में a प्लस बी हो तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो आप ऊपर और नीचे की जगह क्या लिख सकते हो, 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, और अपॉन में नीचे क्या लिख सकते हो, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। ऐसा आप लिख सकते हो। तो बेसिकली हमें चाहिए साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू। हम क्या करेंगे, इस वाले ट्रायंगल में से ये जो ट्रायंगल है इसमें से पहले निकालेंगे हम साइन थीटा की वैल्यू। साइन थीटा आपको पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है। यानी कि इसकी वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा की परपेंडिकुलर क्या है 8, ये क्या परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूज क्या है इतना, यानी कि अंडर द रूट 113। आप क्या निकालोगे, कॉस थीटा की वैल्यू। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू क्या है 7 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है 113। तो आपका साइन थीटा की वैल्यू है और कॉस थीटा की वैल्यू है, दोनों की इस फॉर्मूले में हम पुट करेंगे। यानी कि 1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस साइन थीटा की जगह पर क्या है भाई 8 अपॉन अंडर द रूट 13 उसका होल स्क्वायर, अपॉन में cos थीटा की जगह क्या 1 माइनस 7 अपॉन अंडर द रूट 13। अब देखिए 1 की जगह 1 है, जब इसका स्क्वायर ओपन करोगे 8 का स्क्वायर 64
और अंडर रूट 13 का स्क्वायर करोगे तो सिर्फ क्या आ जाएगा 1 अपॉन मतलब 113। ऐसे नीचे करोगे तो 7 का स्क्वायर 49 और नीचे में रूट हट जाएगा स्क्वायर से तो 113। अब क्या करोगे आप, इसका एलसीएम लोगे, यानी कि 113 माइनस का 64 अपॉन में 113 अपॉन में 113 माइनस का 49 अपॉन में 113। ये 113 से ये वाला 113 कैंसिल हो गया। ऊपर जब आप इन दोनों को माइनस करोगे तो क्या वैल्यू बचेगी, क्या वैल्यू बचेगी यहाँ पर 49 और नीचे इसमें क्या वैल्यू बचेगी 64। तो आपके पास आंसर क्या आ गया 49 अपॉन में 64, ये वैल्यू आ गई है। यानी कि हमें जो ये फॉर्मूला निकालना था वैल्यूज की, क्या वैल्यू आनी थी 49 अपॉन में 64। सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है, सेकंड पार्ट में हमसे पूछा है कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू। देखिए कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा और इसका होल स्क्वायर, इन दोनों में कोई फर्क नहीं होता, इन दोनों को वैल्यू को आप एक दूसरे को यूज करके लिख सकते हो। यानी कॉट स्क्वायर थीटा हो तो इसको कॉट थीटा को होल स्क्वायर लिख सकते हो। अब हमारे पास ट्राइंगल क्या था, इस टाइप से ट्राइंगल था, ये राइट एंगल था, यहाँ पर वैल्यू आई थी अंडर रूट 113, यहाँ पर वैल्यू आई थी 8 और यहाँ पर वैल्यू आई थी 7। यानी कि ये क्या परपेंडिकुलर, ये बेस है और ये क्या है हाइपोटेन्यूज। तो कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, यानी कि बेस की वैल्यू क्या है 7 तो यहाँ लिखेंगे हम 7। ऐसे ही और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 8 तो यहाँ पर लिख देंगे 8। लेकिन हमें क्या चाहिए, इस कॉट थीटा का स्क्वायर चाहिए, यानी कि हम सबका स्क्वायर कर देंगे। जब 7 का स्क्वायर करोगे तो 49 आएगा और 8 का स्क्वायर करोगे तो 64। तो ऐसे करके आपको सभी क्वेश्चंस की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। यानी कि जो ट्राइंगल आपको गिवन है ये वाला कौन सा ट्राइंगल, ये है ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें राइट एंगल कहां पर है, इस बी पर राइट एंगल है और ये वाला एंगल क्या है ए है, तो यानी कि ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। लिख देते हैं एसी की वैल्यू हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। इससे जस्ट पहले जो अपना टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा इनकी जो वैल्यूज निकाली थी ये परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज के बेसिस पर निकाली थी। लेकिन अब जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उनकी वैल्यू हम निकालेंगे किसी भी एक स्पेसिफिक एंगल के बेस पर। यानी कि अगर हम ये वाला एंगल को बेस मानते हैं, यानी कि ये एंगल जो है बेस के साथ जुड़ा हुआ है, तो इस एंगल के अकॉर्डिंग जो एंगल ए है इसके अकॉर्डिंग हमारे साइन ए कॉस ए टेन ए इनकी वैल्यूज क्या होंगी, अब उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो ये टेबल आपके पास क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है एंगल्स के बेस पर, आपकी सभी की बुक में गिवन होगी। इसमें से आप सभी को ये वैल्यूज जो है, जैसे साइन ए की वैल्यू 0 पर 0 होती है, साइन ए की वैल्यू 30 डिग्री पर कितनी है 1/2 है, ऐसी 45 पर 1/√2 है, 60 पर √3/2 है और 90 पर क्या है 1। तो ये सभी टेबल आपको हर किसी की बुक में, जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें गिवन होगी, उसमें से आप इस टेबल को लर्न करोगे। ठीक है, अच्छा अब बात आती है कि इसके बेसिस पर क्वेश्चन होते क्या है। जैसे हमने एंगल ए माना है और यहाँ पर क्या है एंगल ए, यानी कि साइन की वैल्यू हमें तब निकालनी है जब हमारे पास एंगल ए गिवन हो। ठीक है, उसके बाद अगर हम वैल्यूज निकालते हैं, जैसे एंगल क्या है साइन ए, यानी ए की वैल्यू अगर 0 है, 0 होने के बाद साइन ए की वैल्यू क्या है 0 है, लेकिन अगर हम वैल्यू निकाल देते हैं 30 पर, यानी कि हम क्या बोलते हैं कि साइन ए की वैल्यू जो है 30, यानी कि एंगल ए की वैल्यू है 30, तो साइन 30 पर वैल्यू क्या देता है 1/2 देता है। ऐसी अगर हम बोले 45, अब ये क्या होगी, ये वैल्यू 30 ना रहकर ये वैल्यू कितनी हो जाती है 45 हो जाती है। ठीक है, 45 हो गई, तो यानी कि अब 45 एंगल पर साइन की वैल्यू क्या होगी 1/√2 होगी। ऐसे ही 60 पर √3/2 होगी और 90 पर 1 होगी। ऐसे ही कॉस की वैल्यू 1 होती है, 0 पर 30 पर √3/2 होती है, 45 पर 1/√2 होती है, 60 पर 1/2 होती है और 90 पर 0। अब कई बात कुछ बच्चे बोलोगे कि इनको याद कैसे करें, याद करने के लिए कोई ट्रिक है, तो भाई बिल्कुल ट्रिक है इन्हें याद करने के लिए। हम तो क्या ट्रिक अपनाएंगे, हम यूज करने वाले हैं, उस ट्रिक पे थोड़ा ध्यान देंगे। देखिए ट्रिक में क्या होता है कि अगर आपको वैल्यू याद करनी है साइन की, तो हम क्या करेंगे 0/4 इसके अंडर रूट से स्टार्ट करेंगे और एक एक बढ़ाते जाएंगे, यानी कि ऐसे करके और ऐसे करके आपके पास कितने एंगल है, एक 0 है, एक 30 है, एक 45 है, एक 60 है और एक 90 है। तो आपके पास ये 5 एंगल हैं, तो 1 2 3 4 5 वैल्यू, यानी कि 0/4 से स्टार्ट करना है आपको, 1/4 फिर 2/4 और 3/4 और 4/4 इनका रूट करना है। जब पहली वैल्यू 0/4 को सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 0, 0 का अंडर रूट क्या होता है 0 होता है। ठीक है, अच्छा अब 1/4 को अगर सॉल्व करोगे तो 1 का रूट 1 होता है और 4 का रूट 2 होता है, तो 30 पर वैल्यू आएगी 1/2।
ऐसे जब आप इसको सॉल्व करोगे √2/4 को, तो पहले 2 से 4 को काटोगे तो नीचे आ जाएगा 2, ऊपर 1 के रूट की वैल्यू 1 और अपॉन में √2, तो 45 पर वैल्यू आ गई कितनी, 1/√2। ऐसे ही जब इस वाली वैल्यू को सॉल्व करोगे √3/4, तो यहाँ क्या आएगा √3, क्योंकि 3 का रूट √3 होगा, और 4 की जगह आ जाएगा 2, तो ये हो गई वैल्यू 60 पर। ऐसे जब आप क्या करोगे 90 को सॉल्व करोगे, 90 पर वैल्यू 4/4 है, तो कैंसिल होकर 1 बचेगा, 1 का रूट क्या होता है 1, तो ये क्या हो जाएगा 1। साइन के लिए वैल्यू समझ में आएगी। अब बात आती है कॉस के लिए। कॉस के लिए वैल्यू क्या करेंगे, जो साइन की वैल्यू इस टाइप से इधर जो डायरेक्शन जा रही है, आप जब कॉस को स्टार्ट करोगे तो बस यहाँ से इसको रिवर्स कर दो, यानी कि 0 पर वैल्यू क्या होगी कॉस ए की, कॉस ए की 0 पर वैल्यू वही होगी जो साइन ए की वैल्यू 90 पर थी, तो 90 वाली वैल्यू पहले 0 रखो, फिर 60 वाली वैल्यू को 30 पर रख दो, फिर 45 की तो 45 पर ही आएगी, फिर 30 की वैल्यू को 60 पर रख दो, और 0 की वैल्यू को 90 पर रख दो। जस्ट जैसे हम साइन में ऐसे गए थे, और कॉस में क्या करेंगे, इसका उल्टा चलते आएंगे। इतनी बात समझ आई। अब आती है किसकी, कॉसेक की। कॉसेक के लिए क्या करते हैं, जो हमने वैल्यूज निकाली है साइन की, हमने जो साइन की वैल्यू निकाली है 0, 1/2, इनका सिर्फ उल्टा कर दो, यानी कि रिवर्स कर दो। 0 का रिवर्स क्या होता है, नॉट डिफाइंड, यानी कि इन्फिनिटिव कह सकते हो इसको, ठीक है। ऐसी 1/2 का रिवर्स होता है 2, 1/√2 का रिवर्स होता है √2/1, 1 को अपॉन में लिखो, मतलब एक ही बात है। ऐसे √3/2 का रिवर्स होता है 2/√3, और 1 का रिवर्स होता है 1। तो ऐसे हमने कॉसेक की वैल्यू निकाली। ऐसे हम क्या करेंगे, कॉस की हेल्प से सेक की वैल्यू निकालेंगे। जैसे 1 का अपोजिट क्या होता है 1, ऐसे ही √3/2 का अपोजिट होता है 2/√3, 1/√2 का अपोजिट होता है √2, 1/2 का अपोजिट होता है 2, और 0 का अपोजिट होता है इन्फिनिटी। 0 को जब आप लिखोगे 1/0, तो ये क्या हो जाता है, इन्फिनिटी वैल्यू देता है, तो इसलिए हम लिखते हैं नॉट डिफाइंड, या फिर हम कह सकते हैं इन्फिनिटी। अच्छा, अब बात आती है टेन की वैल्यू। और टेन की वैल्यू को कैसे दिखाते हैं, तो टेन की वैल्यू में एक दो तीन चार वैल्यूज गिवन है आपको, एक 0 है, एक 1/√3 है, एक 1 है, और √3 है। इन चारों वैल्यू को अब याद कर लोगे। अब उसमें ये देखो कि सबसे छोटी वैल्यू क्या है, तो 0 सबसे छोटी वैल्यू है, तो 0 की जगह पर 0 आ जाएगा। अब आती है जस्ट 0 से जस्ट बड़ी वैल्यू, तो क्या होगी 1/√3, तो ये 0 से जस्ट बड़ा एंगल कौन सा, 30 डिग्री एंगल है, तो आप क्या लिखोगे 30 डिग्री के लिए 1/√3। ऐसे ही 1/√3 जस्ट बड़ी वैल्यू है 1, तो 45 के लिए 1 आ जाएगा, और उससे भी बड़ी वैल्यू क्या है √3, तो 60 के लिए क्या आ गई √3, और सबसे बड़ी वैल्यू 90 के लिए क्या होगी, नॉट डिफाइंड या फिर इन्फिनिटी। और इसका अपोजिट कर दोगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, कॉट की 0 की उल्टी नॉट डिफाइंड, 1/√3 का उल्टा √3, 1 का अपोजिट 1, और √3 का अपोजिट 1/√3, और नॉट डिफाइंड का अपोजिट करोगे तो 0। तो इस टाइप से आपको ये क्या है, कंप्लीट टेबल लर्न करनी है। याद करने का तरीका भी आपको बता दिया कि कैसे आप इसे याद कर सकते हो। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक बार फिर से चेक करना, फिर से शुरू से चेक करके देखना, तरीका अच्छा लगे तो उसको फॉलो करो, या फिर अगर आपके पास अपना कोई तरीका है याद करने के लिए तो वो भी अच्छी बात है। तो कुल मिला के बात इतनी है कि आपको ये वाली टेबल याद होनी चाहिए, ताकि हम आगे जो क्वेश्चंस करने वाले हैं उनमें आपको करने में आसानी हो। तो बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर कि इस टेबल के बेसिस पे या फिर इन ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बेस पे हमारे क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं। तो देखिए एक्सरसाइज 8.2 की बात करते हैं। एक्सरसाइज है 8.2। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो टेबल में जो आपने वैल्यू निकाली थी, ये जो टेबल है यहाँ से साइन 60 की वैल्यू क्या है, साइन 60 की वैल्यू है √3/2। उसके बाद क्या था, कॉस 30 यहाँ पर है, तो यानी कि ये वाली वैल्यू cos 30 की वैल्यू होगी √3/2। उसके बाद क्या था साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, और cos 30 की वैल्यू 1/2 है। इन वैल्यूज को यहाँ से देख के अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आपको टेबल की हेल्प लेनी पड़ेगी, लेकिन एग्जाम में आपको टेबल नहीं मिलेगी, इसलिए आपको याद करना होगा। और टेबल की हेल्प से जो हमें वैल्यूज पता है उन वैल्यूज को हम यहाँ पुट कर देंगे। जैसे कि कॉस साइन 60 की वैल्यू क्या थी, साइन 60 की वैल्यू थी √3/2 इंटू में, इसको थोड़ा अच्छे से करके यहाँ सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले हम चाहिए साइन 60 की वैल्यू थी √3/2 इंटू में, फिर क्या है cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2
इंटू में cos 30 की वैल्यू भी होती है 1/2। अब इसको सॉल्व करोगे 3 इंटू अंडर रूट 3, ये 3 आएगा अपन 2 इंटू 2 4, प्लस में 1 इंटू 1 और 2 अपन 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, यानी कि जब इसको सॉल्व करोगे तो 4 अपॉन 4 इक्वल टू कैंसिल करके क्या आएगा 1। जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर आपका आ गया 1। ठीक है, काफी आसान क्वेश्चन है, सिर्फ हमें वैल्यू पुट करनी है और उनका आंसर निकालना है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, 5 इंटू कॉस स्केयर 60, यानी कि 5 इंटू में कॉस स्केयर 60। कॉस स्केयर 60 को आप क्या कर सकते हो, कॉस 60 का होल स्केयर कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या वैल्यू चाहिए, कॉस 60 की वैल्यू पता होनी चाहिए। कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। तो 1/2 कॉस 60 की वैल्यू और इसको कर देंगे स्केयर, प्लस में 4 इंटू में सेक स्केयर 30। अब सेक स्केयर 30 की वैल्यू क्या होगी, सेक स्केयर 30 की वैल्यू होती है 2/√3, यानी कि 2 अपॉन में √3। इसका भी स्केयर करेंगे। माइनस tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, और 1 का स्केयर करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। उसके बाद अपॉन क्या है साइन स्केयर 30 पर वैल्यू क्या होती है 1/2, यानी कि 1/2 का स्केयर, प्लस कॉस स्केयर 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2। देखिए मेरे को तो ये वैल्यू याद है क्योंकि मैं इतने टाइम से इन्हें कर रहा हूँ मैथमेटिक्स को। आपको भी क्या करना है, आपकी स्टार्टिंग की अभी टाइम है, तो क्या करोगे इन वैल्यूज को धीरे धीरे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ये वैल्यू लर्न हो जाएंगी। जितनी आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी से आपको वैल्यू लर्न होगी, और जितनी ज्यादा याद होगी और उतना ही टाइम क्या करोगे इन क्वेश्चंस को करने में आप सेव कर पाओगे। तो इसलिए बेटर है कि पहले आप ट्राई करोगे कि वैल्यू तुम्हें याद हो जाए। अब देखिए जो हमने यहाँ पर वैल्यूज पुट की इनको सॉल्व करेंगे, यानी कि 5 इंटू में 1/2 का होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 1/4, प्लस 4 इंटू में 2/√3 का करोगे तो 4 अपॉन में 3, माइनस 1 का स्क्वायर होता है 1, अपॉन में 1/2 का होल स्क्वायर ओपन करोगे तो 1/4, प्लस में इधर √3 के लिए 3 आ जाएगा और 2 का स्क्वायर 4। तो नीचे क्या आ जाएगा, नीचे तो वही 1/4 प्लस 3/4 यानी कि 4/4, और ऊपर क्या वैल्यू आएगी 5/4, प्लस 4 इंटू 4 16/3, -1, नीचे तो 1 बच गया। ऊपर को सॉल्व करने के लिए हम एलसीएम लेंगे, यानी कि 12 एलसीएम में आ गया। उसके बाद 4 इंटू 3 12, यानी कि 3 इंटू 5 15, प्लस में 3 इंटू 4 12 होता है, तो 4 इंटू 16 64, माइनस का 12। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या वैल्यू आएगी 15 एंड 64, यानी कि 9 7 माइनस का 12 अपॉन में 12। जब इसको कैंसिल करोगे तो क्या आएगा, 9 में से 2 गए तो कितने बचे 7, 7 में से 1 गए तो 6 अपॉन में 12। तो क्या वैल्यू आएगी 67 अपॉन में 12। ऐसा करके हमें क्या करना है, बस इन जो एंगल्स की वैल्यू वो इनको पुट करना है और हमें आंसर मिलते चले जाएंगे। ऐसे इन सब में आप क्या करोगे, वैल्यूज पुट करोगे और बाकी के आंसर निकालोगे। एक क्वेश्चन इसमें से और है, इस एक्सरसाइज में जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि इफ tan a प्लस बी आपको √3 गिवन है, tan a माइनस बी आपको इतना गिवन है, a और b की वैल्यू है 0 और 90 के बीच में, तो a बड़ा है b से, तो हमें फाइंड करना है a और b की वैल्यू। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्या गिवन है ये देख लेते हैं, a प्लस बी √3 और a माइनस बी √1 अपॉन √3 गिवन है। देखिए हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। गिवन क्या वो लिख लेते हैं, आपको गिवन है tan ऑफ a प्लस बी इक्वल टू √3, ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं, और दूसरे में क्या गिवन है tan ऑफ a माइनस बी इक्वल टू 1 अपॉन √3, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अच्छा अब आपको पता है tan की वैल्यू √3 कब होती है, तो ये वैल्यू होती है आपकी 60 डिग्री पर, और tan की वैल्यू 1 अपॉन √3 क्या होती है, ये होती है 30 डिग्री पर। तो आप क्या लिख सकते हो कि tan 60 इक्वल टू क्या होता है √3 होता है, और tan 30 डिग्री ये होता है 1 अपॉन √3। अब इक्वेशन 1 और इन सबकी हेल्प जो हमने डाटा लिखा है इसकी हेल्प से आप क्या कंक्लूजन निकालोगे कि tan ऑफ a प्लस बी इक्वल किसके है √3। √3 की जगह क्या लिखोगे आप tan 60। ऐसे ही जब इसको कंपेयर करोगे तो tan दोनों में tan है, यानी कि एंगल की tan की अगर वैल्यू सेम है दोनों साइड, इसका मतलब एंगल सेम होने चाहिए तभी तो tan की वैल्यू सेम आएगी। यानी कि यहाँ से क्या इंप्लाई होता है, दिस इंप्लाइज दैट a प्लस बी इक्वल टू क्या है 60 डिग्री है। यहाँ से इक्वेशन नंबर इसको 3 मान लो। अच्छा ऐसी जो सेकंड वाली इक्वेशन से क्या पता चलता है कि tan ऑफ a माइनस बी इक्वल टू
1/√3। और ये कब होती है वैल्यू, ये होती है tan ऑफ 30 डिग्री पर। तो यहाँ से a माइनस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, a माइनस बी की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। यहाँ पर क्या आ जाएगी इक्वेशन नंबर 4। अब आप क्या करोगे, जैसे आपने चैप्टर 4 में जो हमारे लीनियर पेयर की इक्वेशन थी 2 वेरिएबल वाली, उनको आपने 4 मेथड से सॉल्व किया था। कौन कौन से, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और ग्राफिकल मेथड। तो उन्हीं में से एक मेथड का यूज करके हम इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करोगे, तो हमारे पास क्या है, a प्लस बी इक्वल टू 60 और a माइनस बी इक्वल टू 30। जब आप इनको सॉल्व करोगे तो माइनस माइनस के प्लस, और यहाँ माइनस, तो वैसे मैंने करने की जरूरत नहीं, ये वाली चीज नहीं करते, सिंपली क्या कर देंगे, इनको ऐड कर देंगे। ऐड करोगे तो प्लस प्लस प्लस, यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, b से b कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच गया a और a, यहाँ पर 2a हो जाएगा। 60 और 30 को ऐड करोगे तो 90, यानी कि a की जो वैल्यू आएगी 90/2, यानी कि 45 डिग्री। अब इस वैल्यू को a की इस वाले वैल्यू में पुट कर देते हैं हम। जब हम a की वैल्यू करेंगे 45 डिग्री, माइनस में b इक्वल टू 30, यहाँ से b की वैल्यू क्या आएगी 45, माइनस का 30 इधर आ जाएगा और b राइट हैंड चला जाएगा। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आई 15 डिग्री। तो आपके पास b की वैल्यू भी आ गई और a की, तो a की वैल्यू आई है 45 और b की वैल्यू आई है 15 डिग्री। तो यहाँ से इस टाइप से क्या करोगे, आप इन क्वेश्चंस को निकाल लोगे।